जनता के नुमाइंदे अगर उनके खिलाफ ही चलें तो जनता भी उन्हें सबक सिखाना जानती है। हिसार की ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि लोकतंत्र में जनता की मर्जी के खिलाफ काम करना इतना आसान भी नहीं है। गुरुवार को खट्टर सरकार के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को घेरने के लिए हजारों की भीड़ एयरपोर्ट के पास मौजूद थी। डिप्टी सीएम के पुतले पर गुस्सा फूट रहा था। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। तनाव चरम पर था। दुष्यंत के खिलाफ जमकर नारे लगाए जा रहे थे। उनके स्वागत में आए एक नेता को किसान पहले ही खदेड़ चुके थे। दुष्यंत की जननायक जनता पार्टी के समर्थन से मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की सरकार चला रहे हैं। इस कारण किसानों का गुस्सा लगातार उनकी पार्टी के खिलाफ फूट रहा है। बैरिकेड तोड़ करके किसान यहाँ पर हम भूखे प्यासे सुबह 8 बजे के बैठे हैं। यहाँ पर विरोध स्वरूप किसान भाइयों ने दुष्यंत चौटाला का पुतला फूका और दूसरा पुतला फिर फूकेंगे। आधी फोर्स हमारी फोर्स ने आधे किसान बैक साइड में रोक रखे हैं और जब तक कानून वापिस नहीं होते दुष्यंत खट्टर, मोदी और अमित शाह, जेजेपी बीजेपी के लीडर, नेता, अभिनेता किसी को भी कहीं पर सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं करने देंगे। किसानों का हुजूम एयरपोर्ट से दुष्यंत के निवास स्थान और लघु सचिवालय तक उमड़ रहा था। किसान ठान चुके थे कि कोई भी कार्यक्रम हिसार में नहीं होने देंगे। आखिरकार डिप्टी सीएम को गुप्त रास्ते से बिना कार्यक्रम किए निकलना पड़ा। की तादाद को देखते हुए जो उसका टारगेट टाइम था उसे लगभग 2 घंटे बाद में आया और 2-2.5 घंटे किसानों के उठने के इंतजार में एयरपोर्ट के अंदर ही बैठा रहा। उसके बाद गाड़ियों का काफिला निकाल करके चकमा दे करके और गिरी सेंटर हेलीकॉप्टर ले जा करके उतर करके सेक्रेटेरिएट जो कलेक्शन पैसे की करने के लिए आता है वो कलेक्शन करके एक शादी में अपनी भूख भगा करके रसगुल्ले गुलाब जामुन खा करके यहाँ कार्यकर्ता बुला रखे थे 222 नंबर कोठी के ऊपर और सेक्रेटेरिएट से लाए हुए पैसे गिनने के लिए। वो प्लान अधूरी की अधूरी रहेगी। राजस्थान के अलवर में भी तनाव चरम पर था। कृषि कानून के खिलाफ लगातार मोदी सरकार को घेर रहे और किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने राकेश टिकैत की गाड़ी पर हमला हुआ। समर्थकों ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया और स्याही फेंकी गई। टिकैत समर्थकों ने आरोप लगाया कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप यादव और उनके समर्थकों ने हमले किए थे। टिकैत अलवर के बानसूर और हरसोली में किसान रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी दौरान यह हमला हुआ। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की तफ्तीश कर रही है। इस बीच मलौट में बीजेपी विधायक की पिटाई मामले में 21 किसानों ने आगे बढ़कर गिरफ्तारी दी है। किसान नेताओं का कहना है कि पुलिस अपनी जांच करे और युवा किसानों को इस मामले में परेशान न करे। मामला दर्ज होया तो पुलिस वालों मतलब लोगों को परेशान करना शुरू किया। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ और समूची लीडरशिप जेल जाने तैयार हुई है। उधर दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 4 महीने से ज्यादा गुजर गए। किसान कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हैं तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक चिट्ठी से नया विवाद खड़ा हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के किसानों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार के डीजीपी और मुख्य सचिव को भेजे पत्र में कहा है कि राज्य के सीमांत जिलों के किसान बिहार यूपी के मजदूरों को पहले नशे का आदी बनाते हैं, फिर उनको बंधक बनाकर अमानवीय तरीके से काम कराते हैं। इसका खुलासा बीएसएफ के जरिए हुआ है, जिसने पिछले 2 साल में 58 बंधुआ मजदूरों को छुड़ाया है। जिवें गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर ਜਾਂ ਹੋਰ तो उत्थे ਇਹ दावे करने भी ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਕਰੋਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਏ। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को कहा है कि वो इस संबंध में कार्रवाई कर अपनी रिपोर्ट सौंपे। हालांकि इस चिट्ठी ने पंजाब के नाराज किसानों के गुस्से को और भड़का दिया है।